आर्मीज, वेलकम टू माय चैनल टेकू स्टार। तो आर्मीज, आज टेकू वन शॉट है जिसका नाम है माय कोरियन लव। वैसे आर्मीज, मैं अभी वन शॉट बनाने को तो नहीं थी, बट हमारी आर्मी फ्रेंड ने बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी, पर मैं उस टाइम वन शॉट नहीं बना पाई। बट ये वन शॉट मैं अब बना रही हूँ। उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये स्टोरी टेकू वन शॉट एक इंडियन गर्ल एंड एक कोरियन बॉय की हो। तो मैंने उनकी विश को ध्यान में रखते हुए ये वन शॉट बनाया है। तो आर्मी, इस वन शॉट बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। हाय जी हो। ओह हेलो ताई, तुम आ गई? हाँ, जिमिन नहीं आई क्या? आ गई है। तो कहाँ है? और कहाँ होगी? वही है जहाँ वो रोज होती है। ओह हाँ, उसे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है लड़कों की भीड़। तो चलो फिर ढूंढते हैं। आर्मीज, ये है ताई, एक इंडियन गर्ल जो कि कॉलेज स्टूडेंट है। ताई कॉलेज की टॉपर है एंड पढ़ाई में बहुत अच्छी है। नेचर की बात करें तो सिंपल और स्वीट नेचर है और थोड़ा सा चुलबुला भी। एंड आर्मी, ये हैं जी होप जो कि एब्सोल्युटली इंडियन है एंड ते और जिमिन के दोस्त हैं। नेचर शांत एंड नॉर्मल है। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। calm down boys, calm down। I know कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो हाँ, आज देखते हैं कि कौन वो लकी पर्सन है जिसके साथ आज मैं डेट पे जाऊंगी। सो ये है जिमिन, कॉलेज, एक इंडियन कॉलेज स्टूडेंट, मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन कॉलेज। नेचर की बात करें तो नेचर फुल फ्लर्टी, बट दिल की बिल्कुल साफ। हे जिमिन, ओ ताई और जेहोप। बॉयज, मैं बाद में बताऊंगी कि मुझे किसके साथ डेट पे जाना है। राइट प्लीज। हाय ताई, हाय जेहोप। हेलो मैडम, तो लड़कों से फ्लर्टिंग खत्म हुई या नहीं? जहाँ देखो वहाँ लड़कों की भीड़ में ही मिलती है। बेब्स, मैं लड़कों के पीछे नहीं जाती। अब तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी पॉपुलर हूँ। जहाँ भी जाती मेरे पीछे आ ही जाते हैं लड़के। हाँ पता है, इसीलिए तो हर दिन एक नए लड़के के साथ डेट पे जाती है। वैसे ये बता, इतनी सारी डेटों में से कोई लड़का पसंद आया कि नहीं? ओह प्लीज, तुम्हें लगता है कि मैं इन लड़कों में से किसी को पसंद करूंगी? मैं तो बस इनके साथ फन के लिए डेट पे जाती हूँ। और वैसे भी मेरे लिए तो कोई कोरियन प्रिंस चार्मिंग ही बना होगा। लो, ये फिर कोरिया की बातें करने लगी। अरे कोरिया से याद आया, आज तो पेपर का रिजल्ट निकलने वाला है ना। आगे पढ़ने का मौका मिलने वाला है कोरिया जाके। उसका रिजल्ट आज अनाउंस होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि तू इस पेपर में भी टॉप करेगी, मिस कॉलेज टॉपर। यार कभी तू भी पढ़ लिया कर ताकि कभी तू भी टॉप कर सके। पढ़ाई ये क्या होती है? ये वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो कहाँ से खरीदी थी बकवास डिक्शनरी? फेंक दो उसे। देखो जिमिन, अगर तुम पढ़ोगी बस, मुझे तुम दोनों की किताबी कीड़ों की लेक्चर नहीं सुनने। एंड ये टॉप अप करना ना बहुत बोरिंग होता है। मैं तो बस पास ही हो जाती हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। इससे पढ़ाई के लिए कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। क्या अब क्या बीन की आवाज़ पर भैंस भी डांस करने लगी? वैसे भैंसे बीन की आवाज़ पे नागिन डांस करती होंगी ना, है ना? ओफो जिमिन, ये कहावत है। एक तो मेरे सामने ये कहावत मत कहा कर, मुझे समझ नहीं आती ये सब।
अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम चलें क्लास के लिए, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। चिंता मत करो ताए, तुम इस पेपर में भी ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगी। हाँ बस हो जाऊं। तुम्हें तो पता है कि इस पेपर में सिलेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एक तो वहाँ जाकर मैं अच्छे पढ़ सकती हूँ अच्छे से, और मैं वहाँ मॉडलिंग में भी कोशिश करके देखूंगी, शायद मेरा सपना मॉडल बनने का सच हो जाए। क्योंकि यहाँ तो मॉम डैड मुझे मॉडलिंग करने की परमिशन दे ही नहीं रहे हैं, उन्हें ये सब बेकार की चीज़ें लगती हैं। ताए मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस पेपर में भी सिलेक्ट हो जाओगी और तुम्हारा मॉडल बनने का सपना भी सच हो जाएगा। हाँ देखो, चलो मेरा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें कब से इंटरेस्ट आने लगा कोरिया में? यार ऐसा नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा साउथ कोरिया पसंद नहीं है, बट हाँ मुझे वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, एडुकेशन, ये सब अच्छा लगता है। और वैसे भी बाहर जाकर पढ़ने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है, और जब ये मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है इसे। इसी बहाने मैं साउथ कोरिया के बारे में जान भी लूँगा। अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि तुम भी इस पेपर में सिलेक्ट हो जाओगे। हाँ। अटेंशन स्टूडेंट्स, तो जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, साउथ को कोरिया जाकर पढ़ने का, उस पेपर का रिजल्ट आ चुका है। तो इस पेपर में 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ओके, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट जाने वाला है साउथ कोरिया वो है कॉलेज टॉपर तायोंग। क्या? अब जो सेकेंड स्टूडेंट जाने वाला है साउथ कोरिया वो है, गेस करो गेस करो, हमारे स्कूल के होनहार स्टूडेंट जेहोप। सच में? सो थर्ड एंड लास्ट स्टूडेंट जो जाने वाला है साउथ कोरिया वो है व्हाट, जिमिन। वाओ जिमिन, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ जिमिन? अरे मैम, मैं कुछ ठान लूँ ना तो वो मैं करके दिखाती हूँ। मैंने पढ़ाई की और मैं सिलेक्ट हो गई। ये तो कमाल हो गया। जिमिन जो कि मुश्किल से पास होती थी, वो इतनी मुश्किल से पेपर में, इतनी मुश्किल पेपर में इतने अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हुई है। आई प्राउड ऑफ यू जिमिन, आई प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। ओह मैम, थैंक यू थैंक यू। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू सिलेक्ट कैसे हो गई। मुझे तो पक्का पता है कि तूने पढ़ाई तो नहीं की है, तो सिलेक्ट कैसे हो गई? वैसे तुम लोग बिल्कुल सही समझे, मेरा पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वैसे मुझे इस पेपर में सिलेक्ट होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस प्रिंसिपल के बेटे के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग एंड एक डेट, बस हो गया काम। और अगर बात साउथ कोरिया जाने की हो तो मैं ये मौका कैसे गवा सकती हूँ? मेरे मॉम डैड मुझे फालतू में तो कोरिया भेजेंगे नहीं, पर जब उन्हें पता चलेगा कि बाहर जाकर पढ़ने में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो तो मुझे नाचते गाते कोरिया जाने की परमिशन देंगे। यार तू कमाल है, पर पता नहीं मेरे मॉम डैड मुझे जाने देंगे या नहीं। मॉम डैड, मैं पेपर में सिलेक्ट हो गई। अरे वाह बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड बेटा। लेकिन मॉम डैड, मेरा कोरिया जाके पढ़ने में सिलेक्शन हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है? जाओ बेटा और अपनी पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई करो? जब 4 लोग सुनेंगे कि एक लड़की विदेश जाकर पढ़ रही है, वो भी अकेले, तो क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या कहेंगे? सोसाइटी क्या कहेगी? कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाकर पढ़ने की, जितना पढ़ना है यहीं पढ़ो।
लेकिन मॉम, मुझे इसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। चिंता मत करो बेटा, ये बताओ कि फ्लाइट कब की है। 2 दिन बाद की। तुम जाओगी कोरिया पढ़ने के लिए, लेकिन तुम इस बारे में जिन को मत बताना। लेकिन डैड, मैं मॉम को बिगर बताए कैसे जा सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, तुम एक बार फ्लाइट से कोरिया पहुंच जाओ, बाद में मैं जिन को समझा दूंगा। थैंक यू डैड। कितनी देर में आएगी? मैं आ गई, लेट करने के लिए सॉरी यार। कितनी देर कर दी यार, अंदर मूवी शुरू होने वाली है। जल्दी चल, अब मुझे वेट नहीं हो रहा कोरियन मूवी के हैंडसम हीरो को देखने का। एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, चल। अरे यार, क्या मस्त मूवी थी। हाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मजा ही आ गया। यार कोरिया क्या कंट्री है, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां, इतने हैंडसम लड़के, इतने बड़े बड़े स्कूल और आज़ादी। मेरा तो मन हो रहा था कि अगर वो मूवी का हीरो मेरे सामने होता ना, तो मैं तो उसे बॉयफ्रेंड बना लेती। तू भी ना जिमिन। अब तो मुझे कोरिया जाने का इंतजार नहीं हो रहा। मैं वहां जाके कोई हैंडसम से लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी और तेरे लिए भी कोई ढूंढ लूंगी, मिस पढ़ाकू। ये लड़के उड़के ना तो अपने ही पास रख, मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। और वैसे भी मैं कोरिया सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने मॉडल बनने के सपने को पूरा करने जाने चाहती हूँ। और वो तो अच्छा हुआ कि मेरे डैड ने मुझे अलाउ कर दिया, वरना मेरी मॉम ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था। इसीलिए मुझे इन लड़कों के लफड़े में नहीं पड़ना। तो क्या तू ये कहना चाहती है कि कोरिया के लड़के हैंडसम नहीं होते? मैंने ऐसा कब कहा? कोरिया के लड़के होते हैं हैंडसम, पर मतलब तुझे कोरिया के लड़के पसंद है ना? कभी नहीं सुधर सकती, तुझे जो सोचना है वो सोचती रहे। मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो ताए, ये बताओ कल फ्लाइट किस टाइम की है? सुबह 5 बजे की। चलो फिर कल एयरपोर्ट पे मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। ते तुम अपना ख्याल रखना और अपनी मॉम की चिंता मत करना, मैं जिनको समझा दूंगा। और हाँ ताए, कोरिया जाके खूब मन लगा के पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। जी डैड, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। डैड, अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। आप अपना और मॉम का ध्यान रखना। बाय। बाय ताए, कोरिया पहुंचकर कॉल कर देना। ओके डैड। ती वहाँ से आगे जाती है। एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ थी, ते को कई बार धक्का भी लगता है और एक बार तो उसका सामान भी गिर जाता है। ते अपना सामान उठा लेती है और आगे पहुँच जाती है। ये दोनों कहाँ रह गए? फ्लाइट का टाइम भी होने वाला है। हेलो ताए, हम दोनों आ गए। कहाँ थे तुम दोनों? इतनी देर क्यों कर दी? अब चलो जल्दी, फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। हाँ चलो। तीनों सिक्योरिटी चेकिंग के पास जाते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड ताए को बताता है कि ये ताए का पासपोर्ट नहीं है, बल्कि किसी येन नाम की लड़की का है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ ताए? देखो, ये पासपोर्ट और टिकट मेरा नहीं है, बल्कि किसी कोरियन गर्ल का है जिसका नाम येन है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना पासपोर्ट टिकट लेकर ही घर से निकली थी, फिर ये कैसे? अच्छा हाँ, याद आया। मेरा थोड़ी देर पहले किसी का धक्का लगने से मेरा सामान नीचे गिर गया था, शायद तभी ये बदल गया होगा। अगर उस लड़की का पासपोर्ट मेरे पास है तो मेरा पासपोर्ट उसके पास होगा। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। कहीं और ढूंढने से अच्छा है कि हम सीधे काउंटर पे जाकर चेक कर लें, शायद हमें वहां से कुछ मदद मिल जाए। हाँ चलो। वो तीनों काउंटर पास जाते हैं और देखती हैं कि कोई लड़की पहले से बैठी है। ओह हाय, क्या आप मिस दयोंग हैं? जी हाँ, एक्चुअली आपका पासपोर्ट और टिकट मेरे पास है और आपका मेरे पास है।
फ्लाइट का टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। फ्लाइट में यन की सीट ते के पास में थी। वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। वैसे तुम कोरिया से हो तो इंडिया में क्यों आई थी? मैं इंडिया अपनी कॉलेज के प्रोजेक्ट से आई थी। मैंने यहाँ कर बहुत कुछ सीखा। तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? रॉयल कॉलेज ऑफ कोरिया। क्या सच में? इत्तेफाक से हम तीनों का एडमिशन भी उसी कॉलेज में हुआ है। ओह वाओ, वेलकम टू रॉयल कॉलेज ऑफ कोरिया ताए। थैंक यू एन। वैसे आप तीनों ने साथ में कॉलेज में एडमिशन लिया है? वो बात ये है कि हमारे कॉलेज के 3 सबसे अच्छे पढ़ाई वाले बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कोरिया भेजा गया है और उसमें हम तीनों का सिलेक्शन हुआ है। हम तीनों फ्रेंड्स भी हैं। वाओ, तीनों फ्रेंड्स का एक साथ सिलेक्ट होना। हाँ, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। ये हैं जिमिन और ये हैं जेहोप। हेलो जिमिन, हेलो जेहोप। वैसे हम लोग कोरिया में नए हैं और किसी को जानते भी नहीं। क्या तुम हमारी फ्रेंड बनोगी? हाँ बिल्कुल। गॉड, इतना बड़ा कॉलेज। तो तुमने एड्रेस सही से तो देखा था ना? कहीं हम किसी 5 स्टार होटल में तो नहीं आ गए? नहीं, कॉलेज तो यही है। इतना बड़ा कॉलेज और इतना बड़ा कैंपस। जितनी बड़ी हमारी सिटी है उतना तो ये सिर्फ कॉलेज है। हाँ ताए। अरे वो देखो यन। हेलो यन। ओह तुम लोग। हेलो ते, हेलो जेहोप, तुम लोग आ गए? हाँ, वैसे ये बताओ यन, वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ओह वहाँ, अरे हमारे कॉलेज में एक लड़का है शुगा। वो बहुत हैंडसम है, इसीलिए लड़कियाँ उसकी दीवानी है, इसीलिए वो उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। ये सब छोड़ो, ये तो यहाँ रोज का है। तुम ये बताओ कि वो तुम्हारी तीसरी फ्रेंड, क्या नाम था उसका? जिमिन, वो नहीं आई क्या? अरे जिमिन को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसने कहा कि तुम लोग चले जाओ, वो बाद में आ जाएगी। वो बस आती ही होगी। ओह अच्छा, वैसे तुम लोग कल कहाँ रुके थे? हमारे कॉलेज की तरफ से एक दिन के लिए हम लोगों के लिए होटल बुक था और आज से एडमिशन के बाद हम लोग इसी कॉलेज के हॉस्टल में रहेंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। ओह माय गॉड, जल्दी चलो, कोई न्यू स्टूडेंट आई है। क्या सच में न्यू स्टूडेंट आई है? जल्दी चलो। क्या न्यू स्टूडेंट? न्यू स्टूडेंट मतलब जिमिन। अरे ये भगदड़ क्यों मच रही है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, न्यू स्टूडेंट आई है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है और हॉट भी है। अब तो देखना पड़ेगा कि कौन आया है ऐसा। चल शुगा, हाँ चल।
हे युनजुन, वो देख वहाँ पर यान के साथ दो न्यू स्टूडेंट खड़े हैं। तो चल उन्हें परेशान करते हैं, पर ध्यान से कहीं शुगा को पता न चल जाए। तभी सुबिन और युनजुन जाकर जानबूझकर ताई को धक्का मार के निकलते हैं। धक्का मारने के बाद सॉरी बोलने की तमीज नहीं है क्या? तुम में है तमीज तो तुम सॉरी बोल दो। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इनकी तो अभी बताता हूँ इन्हें। अरे छोड़ो जी उन्हें, हम क्लास में चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे मेरा बैग कहाँ चला गया? मुझे लगता है सुबिन और युनजुन का काम है। वो दोनों ऐसे ही हर न्यू स्टूडेंट को बुली करते हैं। उसमें मेरा कार्ड, मेरे पैसे, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब उसी में थे। हेलो, कैसे हो तुम लोग? क्या हुआ, तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो? एक्चुअली दो लड़के सुबिन और युनजुन ताई का बैग लिए गए। कौन? वो दोनों जो अभी ताई के पास आए थे? हाँ वही, वो दोनों हर नए स्टूडेंट के साथ यही करते हैं। उन्हें बुली करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। उन लोगों की तो मैं उन्हें अभी बता। रुको जिमिन, ये खतरनाक हो सकता है। वो तुम्हें भी बुली कर सकते हैं। हाँ जिमिन, रहने दो। पहले दिन लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं होगा। हम सब तुम्हारा बैग ढूंढने में मदद करते हैं ते। इससे बैग जल्दी मिल जाएगा। हाँ ठीक है। कोई मुझे बुली करे, इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। बताती हूँ उन लड़कों को कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। सुबिन और युनजुन, तुम लोग वहां पर से कहाँ चले गए थे? सच बताना। अरे शुगा, हम लोग तो बस ऐसे ही वहां से चले आए थे। क्या सच में? तुम लोग सच में ऐसे ही वहां से आए थे? ये शुगा, उधर देख, कॉलेज की सबसे हॉट गर्ल इधर ही आ रही है। लगता है ये भी हमारे काम से इम्प्रेस हो गई। काम? कौन सा काम? और कौन आ रहा? बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर। तुम लोग ही सुबिन और युनजुन हो ना? हाँ हम ही हैं। और तुम? ये शुगा है। ओ अच्छा, तुम ही हो इन सबके लीडर। तभी जिमिन शुगा के पैर पर जोर से पैर मारती है। आ! तुम्हें नहीं, अपने इन फ्रेंड के साथ मिलकर मेरी फ्रेंड का ताई का बैग चुराया था ना? सीधे सीधे मेरी फ्रेंड का बैग उसे वापस कर दो, वरना तुम सबकी हड्डियां तोड़ के कुत्तों को खिला दूंगी। मेरी फ्रेंड को अकेला समझने की गलती मत करना। अगर तुम लोगों ने ते को दोबारा बुली किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितनी ये देखने में हॉट है उतनी ही दिमाग से भी हॉट है। बिल्कुल तीखी मिर्च। बेचारे शुगा की तो फालतू में वोट लग गई। बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को। ये बताओ, उस लड़की की फ्रेंड ते के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ उस लड़की का बैग छुपाया है। तुम लोगों की तो, तुम लोग सीधे सीधे अभी चल के उस लड़की को उसका बैग वापस करोगे और उसे सॉरी बोलोगे। हम क्यों सॉरी बोले? तुम लोग बोलते हो सॉरी कि नहीं? अच्छा ठीक है, बोलते हैं सॉरी। चलो जल्दी। कहाँ है वो लड़की? अरे वो देखो, वो रही वो लड़की। आर यू श्योर ये वही लड़की है? हाँ ये वही है। हाय, क्या आप मिस ते हैं? जी हाँ ते, ये मेरे दोस्त हैं। ये सुबह की हरकत के लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी ते। सॉरी ते। मुझे इस बारे में पता नहीं था, वरना मैं इन्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। इन लोगों ने तुम्हारा बैग पार्किंग में रखा है, ये अभी लाकर दे देंगे तुम्हें।
नो नो, इट्स ओके। इन लोगों ने सॉरी बोल दिया, यही काफ़ी है। बैग मैं खुद ले लूँगी जाके। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुगा है। थैंक यू शुगा, मेरी मदद करने के लिए। अरे कोई बात नहीं। बाय शुगा, बाय। कहाँ है मेरा बैग? हाँ वो रहा। इसका सामान बाहर कैसे पड़ा है? इन लोगों ने सारा सामान बाहर फेंक दिया है बैग का। ये गुस्से में अपना सामान उठाने लगती है। एक तो वैसे भी क्लास के लिए देर हो रही है, ऊपर से ये सब। ताई अपना सामान उठा ही रही होती है कि तभी एक कार ताई की तरफ आती है। इससे पहले ताई को टक्कर लगती वो कार रुक जाती है, पर ताई को हल्का सा धक्का लग जाता है। ओ हेलो, दिखाई नहीं देता है क्या? एक तो टक्कर मार दी, अब कितनी अकड़ से अंदर बैठा है। बाहर निकलो। Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. आई एम रियली सॉरी, मेरे ड्राइवर से धोखे से टक्कर लग गई। मेरा नाम जंगकुक है। अगर तुम्हें कहीं चोट आई है तो मैं हॉस्पिटल का खर्चा दे सकता हूँ। बात पैसों की नहीं है, अपने ड्राइवर से कहो कि अंधों की तरह गाड़ी ना चलाए। व्हाट? कार रास्ते पे ही चलती है, हवा में नहीं। तुम हमारे रास्ते में आई थी। इस देश में इंसान टाइप की चीज नहीं है क्या? यहाँ के लोग तो सही हैं, पर तुम में ही शायद तमीज की कमी है। कितनी घमंडी हो तुम, कितनी बदतमीज हो तुम। अगर अभी मेरे क्लास के लिए देर नहीं हो रही होती ना, तो मैं तुम्हें देख लेती। यहाँ पे चारों क्लास में एंटर करते हैं। सबसे पहले यान क्लास में आती है, फिर जेहोप, फिर ताए और फिर जिमिन। जब जिमिन क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। ये तीखी मिर्च इस क्लास में पढ़ती है, ये इस क्लास में पढ़ता है। फिर सब अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तभी जंगकुक की एंट्री होती है। सीधा तेरे पास तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे। व्हाट? ये खड़ूस इस क्लास में पढ़ता है? सो आर्मी, ये पार्ट यहीं तक। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आर्मी से आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इसे भी पसंद कीजिएगा और लाइक कीजिए कि मेरी स्टोरी को पसंद आए तो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ आर्मी, मुझे बताइएगा कि इसके बाद मैं इस वन शॉट का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ या वैम्पायर किंग का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ। ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। बाय आर्मी।